तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और 2 और ये रहेगी द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। गणित मंजारी से ये हम लोगों ने लिया है और मैंने हर तरह से इसको कॉमिक सेक्शन में बनाने की कोशिश की है। होप आप सभी को ये सारी जो सीरीज़ है ये सारी पसंद आएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बिना देरी के साथ उठाते हैं। तो हाँ, सबसे पहले ये कर लो। इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया है मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सी बेसिक की ज़रूरत है। आप ऐसा 6-7 क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, एक मर्चेंट है पोर्ट सिटी ऑफ लोथल, कोई सिटी एक लोथल है जहाँ पे वो बंदा है एक्सचेंज ऑफ बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगट्स। ये तो हमें पता है कि पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था ना। तो बार्टर सिस्टम चलता था तो कह रहा है ही रिसीव 15 इंगट्स फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। कह रहा है इंगट्स हैं, जो इंगट्स कितने हैं 15, कितने बैग्स के लिए, अगर वो 2 बोरी स्पाइसेस के लेगा तो ये बार्टर सिस्टम ऐसे चलेगा, ये 15 इंगट देगा इसको और ये इसको 2 बैग स्पाइसेस के देगा, कुछ ऐसा सिस्टम है। कह रहा है ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, वो अपने साथ 12 बैग ले गया तो कितने कॉपर इंगट देगा ये बताना। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। मैथ्स में एक सिंपल सा रूल होता है, करने के बहुत तरीके हैं इसको, पर जो सबसे इजी लगता है मुझे, जैसे जिस चीज़ को फाइंड करना हाउ मेनी कॉपर इंगट्स। ठीक है, जिस चीज़ को फाइंड करना, जैसे मुझे इंगट फाइंड करना है ना, तो जो भी चीज़ को फाइंड करना उसको हमेशा लेफ्ट हैंड की साइड रखो। कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड। तो रिलेशन को अपोजिट घुमा दो, तो 2 बैग्स ऑफ स्पाइसिस रिक्वायर 15 इंगट। कितने इंगट चाहिए, 15 इंगट चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब एक बैग ऑफ स्पाइसेस, 1 बैग ऑफ स्पाइसेस रिक्वायर 15/2 इंगट्स। ठीक, और हमें कितने निकालने हैं, 12 बैग्स। तो 12 बैग में स्पाइसेस में 15/2 इंटू 12, एक सिंपल सर्व सामान्य भाषा में बताया मैंने। तो ये 2 6 12 हो जाएगा, 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 15 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 90। तो उसको कितने इंगट्स देने पड़ेंगे, कॉपर इंगट्स कितने देने पड़ेंगे, 90। कितने देने पड़ेंगे बेटा, 90 कॉपर इंगट्स उसको देने पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा ही एकदम इजी, एकदम ही इजी। लुक एट द सीक्वेंस ऑन वन ऑफ द कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। ये इशांगो बोन कोई मिली थी। ठीक है, और इसका इतिहास एक बार आप पढ़ लेना, ये किसी नहर के किनारे पे मिली थी बहुत साल पहले। ठीक है, आई थिंक वो पता नहीं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे जगह है कोई, वहाँ पे मिली थी। तो ये दिखाया हुआ यहाँ देखो, अब यहाँ पे 11 नंबर दिखाया, पर हमारे इतिहास, इसका इतिहास क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है खास। कह रहा है इस बोन के ऊपर ना ऐसे स्क्रैचेस से पड़े हुए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे स्क्रैच, फिर ऐसे ऐसे स्क्रैच, फिर ऐसे ऐसे स्क्रैच, फिर ऐसे ऐसे। वो कह रहे हैं इसमें कुछ कॉमन है, जैसे 11 है, तभी मैंने जो बुक में दिया वो उसी को उठा लिया। प्राइम नंबर टैली है वो, इससे आपको पता ही लग जाना चाहिए। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ऑड नंबर तो है नहीं, अगर ऑड नंबर होता तो 11-13 के बाद ये तो कोइंसिडेंस है कि 11-13 प्राइम में है तो 15 आता, पर 15 आया नहीं, इसका मतलब ये ऑड नंबर तो है नहीं। ठीक है, तो आप ऑड नंबर मत लिख देना, क्योंकि अगर होता तो 15 उसको रखना चाहिए था, है नहीं ना। तो 11 ऑड नंबर, 11 सॉरी प्राइम नंबर है, ऑड भी है वैसे। 13 प्राइम, 17 प्राइम, 19 प्राइम। अब उसके बाद हमें बताना है नेक्स्ट 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 20, 21, 21 तो नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 आ जाएगा, तो 23 आ गया। फिर उसके बाद 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, तो 29। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 31। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है इसका, रिक्वायर्ड आंसर सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जो लिखा जाएगा वो ये है कि इसके नंबर क्या है, एक तो 23 है, एक 29 है, तो और अगला क्या है मेरे पास 31। तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब दादाजी बताएंगे आपको। वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, इज इट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। देखो कह रहे हैं नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, वो कह रहे हैं एक नेचुरल नंबर मिलता है, होता है ऐसा, हाँ। जैसे 8 + 3 कर दो आप, नेचुरल नंबर मिलेगा 11। 11 क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है।
ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद वो कह रहा है कि अगर इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, तो अगर आप कोई भी एग्जांपल प्रोवाइड कपल ऑफ एग्जांपल, जैसे 3 एक नेचुरल नंबर है, उसमें से मैंने 8 माइनस किया, ठीक है, बड़े वाले के आगे माइनस का साइन रख देना, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये क्या बन गया, माइनस का 5। अब माइनस का जो 5 है ये तो नेचुरल नंबर नहीं, ये तो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ये क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो ये क्या एक नेचुरल नंबर आया, नो। सो दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर, they are not closed under subtraction, under subtraction, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं है, आपको इस चीज का ध्यान देना। आगे हमारे एंशिएंट टाइम में यूज द ज्वाइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट एंड प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। आपने देखा होगा सब हाथों पे ही काउंटिंग करते हैं। ईच फिंगर हैज 3 ज्वाइंट एंड थंब इज यूज टू काउंट देम। थंब से हम काउंट करते हैं, ठीक है, थंब से इसी से काउंट करते हैं ना सारे नंबर। तो यहाँ पे देन ईच रिलेटेड टू एंशिएंट बेस ऑफ द काउंटिंग 12 सिस्टम। यहाँ पे मैंने वो एनसीईआरटी की कुछ गनीता मंजारी की कुछ लाइनें ली हैं। ये गनीता मंजारी की कुछ लाइनें हैं, इसको देख के आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी, ठीक है, जब आप इसको पूरा कर लोगे। क्या पूछा है, खतरनाक, खतरनाक क्या है इसमें। अब इसमें देखो ये क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गए। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो 1 फिंगर पे कितने काउंट है हमारे पास, 3 काउंट है, ठीक। और इसके बाद हमारे पास कितनी फिंगर है, 1 2 3 4 फिंगर है। तो 4 फिंगर पे टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी। अब इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल काउंट कितने हो गए, 12 काउंट। टोटल काउंट कितने हो गए, 12 काउंट। अब वो कह रहा है कि हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, तो ये तो 12 काउंट कर सकते हैं। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग। तो ये हमारे जो ब्रह्मगुप्ता थे, ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि नहीं, ब्रह्मगुप्ता से भी पहले ये वेदास में बताया गया, ठीक है, ब्रह्मगुप्ता तो आगे आएंगे। विच गो बैक 1000 ऑफ ईयर एगो, हजारों साल पहले की बात है। ऑल द पावर ऑफ 10 अप टू 12 की पावर 10 की पावर 12। तो हमारे उस टाइम पे 10 की पावर 12 जिसको क्या बोला जाता था, पररधा, पररधा, पराडा नहीं हैगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, शायद आ गया होगा आपको, सहस्त्रा। सहस्त्रा क्या होता है, 1000, एक सहस्त्रा। तो 1 सहस्त्रा को लिखोगे 10 की पावर 3। तो वैसे ही 10 की पावर 12 एज ए बेस, ये 10 की पावर 12 को यूज़ किया गया था। तो ये पररधा है इन एंशिएंट रिलेटेड टू एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो ये चीज़ है, ठीक है, कि 10 की पावर 12, ठीक है। सो 10 की पावर 12, तो आप ये लाइनें लिख सकते हो, अगर पूरा लिख के दिखाना है ना उसको, ये चेप देना आप लाइनें। कौन सी मैं बताता हूँ, आप यहाँ से लिखना शुरू करना। इन द वेदास विच गोज बैक टू 1000 ऑफ ईयर, नेम वर गिवन टू द ऑल पावर्स ऑफ द 10 अप टू 10 की पावर 12 विच वॉज कॉल्ड पररधा, ठीक है। इतना लिख देना आप यहाँ पे। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस सेम लाइन को आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉपी पेस्ट दीज लाइन्स। तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ये कैसे रिलेटेड है। आप इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक। नेक्स्ट, तो सबसे पहले मंजारी में क्या लिखा है, अगली एक्सरसाइज को करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा। एक ब्रह्मगुप्ता थे, तो उन्होंने 628 CE, मतलब मैंने ये देखा ये कितने साल पुराना बना। तो 2026 में से 628 माइनस करो तो 1398 ईयर्स पहले की बात की गई है, ठीक है।
अप्रॉक्सीमेटली 1400 साल पहले बता दिया था बंदे ने। व्हेन जीरो इज एडेड टू ए नंबर द नंबर रिमेन अनचेंज, ठीक है। शून्य, इसको उन्होंने क्या बोला था, शून्य। ज़ीरो को क्या बोला था, शून्य। उन्होंने ये बताया था कि अगर ये चीज़ ऐसे है, इसको क्या बोले, शून्य। क्या बोला, शून्य। शून्य के इधर यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव होता है, तो उन्होंने इसको बोला था डेट। क्या बोला था, डेट। डेट या ऋणा, क्या बोला था, ऋणा, कर्जा चढ़ गया, ठीक है। और इधर उन्होंने बोला था कि ये फॉर्चून है। क्या है, फॉर्चून है, ठीक है। धना, इसको क्या बोला था उन्होंने, धना। और इसको क्या बोला था, ऋणा। और बीच में क्या है, शून्य। शून्य क्या है, जीरो। और यहाँ पे क्या लाइन चल रही है, पॉजिटिव। तो इसी चीज़ को बताया उन्होंने कि पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटिंग वेल्थ और एसेट, यहाँ बंदे की वेल्थ जुड़ रही है और एक एसेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे आपका मकान बन रहा है तो एक फॉर्चून ही है। ऋणा नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटिंग कर्ज, डेट, ठीक है। तो बाय मूविंग टू द लेफ्ट ऑफ द जीरोस ऑन द नंबर लाइन, ब्रह्मगुप्ता फॉर्मली इंट्रोड्यूस नेगेटिव नंबर टू द वर्ड। नेगेटिव नंबर बताए तो ये तो चीज़ समझ आ रही होगी। अभी यहाँ पे देख के ना तुम्हारा एक बार तो सिर घूम जाएगा। देखने में आसान लग रहा है पर इसको जब उसके साथ बताना पड़ेगा तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ठीक है। पहला क्या है, 5+4, 5+4 दिया हुआ। ये इसको क्या बोला उन्होंने, फॉर्चून। अगर आपकी वेल्थ बढ़ रही है, वेल्थ पहले से आपके पास है और वेल्थ बढ़ गई, तो आपकी वेल्थ क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो ये फॉर्चून प्लस फॉर्चून इज फॉर्चून। ए डेट प्लस डेट इज ए डेट। आपके पास कर्जा है, आपने और कर्जा ले लिया तो आपका जो कर्जा है और बढ़ जाएगा, तो डेट हमारा क्या है, और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डेट प्लस डेट, डेट में अगर डेट जुड़ेगा तो आपको और डेट देना पड़ेगा, कर्जा और बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद फॉर्चून माइनस जीरो इज अ फॉर्चून। अब आपके पास बहुत पैसा है और आपके खर्च कुछ नहीं हुए, तो आपका क्या होगा, पैसा उतना ही रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही कर्जा है, अगर माइनस का है, ए डेट माइनस जीरो, अगर आपके पास कर्जा है और आपने कुछ नहीं पैसा उतारा तो कर्जा तो उतना ही रहेगा। तो यही बताया हुआ, डेट माइनस जीरो इज अ डेट। द प्रोडक्ट ऑफ डेट एंड फॉर्चून इज, आपके पास क्या आएगा, जैसे ये बोल रहा है माइनस में है, ये क्या है, कर्जा। -3 × 4 इज इक्वल टू -12। इसका मतलब क्या है, आप समझना, आपकी 4 EMI है, कितनी है, 4 EMIs है, ठीक है। और हर EMI में आपको 3 रुपये का कर्जा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो टोटल कर्जा कितना हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, कर्जा ही होगा, ठीक है। तो टोटल कर्जा कितना हो गया, मतलब आपको 12 रुपये कर्जा टोटल आपने दिया, ठीक है। टोटल डेट हो गया आपका 12 रुपये का, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेट इज अ फॉर्चून। अब इस केस को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया। अगर 2 डेट है मान लो, ठीक है, अगर 2 डेट है, पहला ये कर्जा है, कर्जा कितने रुपए का, 3 रुपये का कर्जा है, और वो चुका रहे हैं, हर महीने कर्जा चुका रहा है, हर महीने EMI से कर्जा, डेट है, डेट उतार रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। -4 ऑफ योर डेट, जैसे इसमें बोला है कि आपका इट्स टेक अवे 4 ऑफ योर डेट, कर्जा उतार रहा है, ठीक है, 3 रुपये का कर्जा उतार रहा है, तो उससे क्या है, तो माइनस माइनस प्लस करके 12 आ गया। इसका मतलब है उसने फॉर्चून क्रिएट किया, तो इसका मतलब क्या, टोटल उसने 12 रुपये का कर्जा उतारा। इसका मतलब क्या है कि वो उसका जो फॉर्चून है वो 12 रुपये इफेक्टिवली बढ़ गया, इफेक्टिवली वो क्या बन जाएगा, फॉर्चून बन जाएगा, ठीक है। मतलब आपने 3 रुपये आपका कर्जा, 3 रुपये कर्जा है आपका, ठीक है, हर महीने देना है, और आपने 4 महीने दिया लगातार, 4 महीने अगर कर्जा उतारा तो 12 रुपये का जो कर्जा उतर गया। इसका मतलब आपका वो फॉर्चून में फॉर्चून बन गया, ठीक है। आपका 12 रुपये कर्जा था वो सारा उतर गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में पहुंच जाएगा, ठीक। तो एक एग्जांपल से सिखाएगा। अब एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे हम लोग। आप एक बार इसको यहाँ तक देख लो, ठीक है। तो सीधा ही हम यहाँ से शुरू करते हैं, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं खास,
ठीक है। और ये वही क्वेश्चन है, मगैम्बो खुश हुआ, मगैम्बो खुश हुआ, वो वाला क्वेश्चन है। द टेम्परेचर इन द हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एट एज 4 डिग्री एट द नून। दोपहर को उसका जो टेम्परेचर नोट किया गया कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे, बाय मिडनाइट उसका जो टेम्परेचर हो गया, बाय मिडनाइट टेम्परेचर कितना हो गया, -15 ड्रॉप हो गया। पहले 4 था, 15 और ड्रॉप हो गया, 15 और ड्रॉप हो गया, तो ये कितना हो गया, अब इसका आपका कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, -11 हो जाएगा, -11, ठीक है। तो -11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप सभी को ये चीज़ समझ आया होगा। 15 डिग्री से कम हो गया टेम्परेचर, तो 4 - 15 क्या हो जाएगा, -11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका टेम्परेचर। क्लियर, समझ गए। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे नंबर लाइन पे अगर दिखाना दिखा दो, 1 2 3 4, पहले 4 है तो 0 -1 -2 -3 ऐसे से चलता जाएगा, -4 -5 -6, ठीक है। तो वो कह रहा है कितना उड़ा दो, 15 पीछे ले जाओ, कह रहा 15 कम हो गया। जो अब छोटी क्लासों में अगर 4 था ना, 1 कम हो गया, 2 कम हो गया, 3 कम हो गया, 4 कम हो गया, 5 कम हो गया, 6 7 8 9 10 कम हो गया, ठीक है। तो 10 कम हुआ, ऐसे हमें कितने पे जाना है, 15 कम करने हैं, ठीक है। तो ऐसे करते 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 आपके पास क्या आ जाएगा, -11 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 11 डिग्री सेल्सियस। पर ये तो फोकट की बात निकली एकदम, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखो, एकदम इजी है, आप भी कहोगे यस ये तो क्वेश्चन इससे इजी क्या होगा। ए स्पाइस ट्रेडर टेक्स ए लोन, लोन मतलब डेट लिया, डेट लिया तो कर्जा लिया, कर्जा लिया तो उसको वो पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके आगे क्या लगा दिया हमने, माइनस का साइन, ठीक है। ये तो ऋण है, ऋण का माइनस का साइन। नेक्स्ट डे ही मेक ए प्रॉफिट, प्रॉफिट और फॉर्चून ऑफ 1200 रुपये। तो उसके बाद उसका फॉर्चून हो गया कितने रुपए का, 1200 रुपये का। चलो जी, वो तो फिर पैसे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। उसके बाद फॉलोइंग वीक ही इनकर्स ए लॉस ऑफ, उसको फिर बाद में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, कितने रुपए का, 450 का, 450 का लॉस हो गया। तो इसके आगे कौन सा साइन पड़ जाएगा, माइनस का। ओवरऑल ट्रांजैक्शन उसका क्या हुआ ये बताना है। तो हमने ओवरऑल ट्रांजैक्शन जो देखा, ओवरऑल ट्रांजैक्शन, तो उसमें उसको क्या हासिल हुआ या क्या लॉस हुआ ये बताना है। माइनस का 850 है, माइनस का 450 है, और प्लस का 1200 है। एक सिंपल सा लॉजिक है, जब आप इसको प्लस कर दोगे 8 और 4 12 और 1300 हो जाएगा। ये माइनस में है और ये क्या बेटा, प्लस में है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन बड़े वाले का लगता है, तो माइनस का 100। इसका मतलब ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको लॉस हुआ, ठीक है, लॉस ऑफ 100 रुपीज़, या क्या बोलोगे, डेट ऑफ 100 रुपीज़, रुपीज़ 100, ठीक है, ये बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन इजी था। अब ब्रह्मगुप्ता के अकॉर्डिंग ये बताएंगे, ये सारी चीज़ें अभी आपको बताया, -12 × 5, ठीक है। तो माइनस में है, माइनस में क्या होता है, तो डेट मल्टीप्लाई बाय फॉर्चून, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेट मल्टीप्लाई फॉर्चून माइनस, और ये फॉर्चून है, ठीक है। तो ये क्या आएगा आंसर, माइनस में आएगा, क्या देगा आपको, माइनस में, ठीक है, फॉर्चून। तो यहाँ पे जो माइनस में आंसर है 60 है, तो ये क्या होगा, डेट हो गया, ठीक है, डेट हो गया। आपका कर्जा है, ठीक है, 5 EMI उसकी आपने भरनी है, भरी नहीं है। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे शायद मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया, यहाँ पे जो ये था, आई थिंक प्रोडक्ट ऑफ -3 × 4, ये उसके पास 3 रुपये उसने चुकाने हैं, और उसका ये EMI नहीं चुकाई, उसने EMI नहीं चुकाई, 4 किस्तें देनी है, दी नहीं है, देनी है, इसका मतलब 4 किस्तें देनी है, किस्तें हो गया था, किस्तें देनी है, दी नहीं है अभी, ठीक है। जब दे लेगा फिर होगा, 4 किस्तें उसके ऊपर चढ़ी हुई हैं। और माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 किस्तें उसने दे दी हैं, डेट उतार रहा है,
उसने जो 4 किस्तें अपनी दे दी किस्तें, यहाँ पे उसने अपनी चारों किस्तें देनी है। जब ये दे लेगा फिर वो माइनस माइनस करके बनेगा, ठीक है। तो ऐसे बोलने में वो ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। तो वैसे इधर है -12 डेट मल्टीप्लाई बाय फॉर्चून, ठीक है। तो फॉर्चून ये किस टर्म में हो गया कि इतने मंथ की किस्तें उसने देनी है और 12 रुपये देनी है किस्त, ठीक है, और 5 महीने देनी है, तो -60 का डेट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ। अब क्या है सेकेंड, -8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7, वही जो मैंने आपको बताया ये कि प्लस में होगा 56, ये क्या होगा फॉर्चून हो गया। तो अगर उसने 8 रुपये की किस्तें देनी है, ₹8 पर मंथ देने हैं, मान लो EMI, और 7 मंथ उसने EMI दे दी, EMI गिवन, EMI दे दी, ठीक है। EMI ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, उसने दे दी। तो इसका मतलब क्या है, उसका जो 56 है, 56 का उसका क्या हो जाएगा फॉर्चून हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्चून। इसका मतलब ये हुआ अगर दो डेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ तो उतने पैसे का उसके एसेट में वैल्यू एडिशन हो गया, तो ये बोला जाएगा, ठीक है। वैसे बात है कुछ भी नहीं है, बब तुसी ऐ लिखा करो यार, बस डेट मल्टीप्लाई बाय डेट फॉर्चून ख़त्म, वहीं लंबा चौड़ा खिंचा है। ज़ीरो माइन अब क्या है आपके पास, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। तो थर्ड है अपना 0 माइनस ऑफ माइनस का 14, ठीक। 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 14। अब क्या हो गया कि ये अगर शून्य में से, शून्य है, शून्य इंग्लिश में लिखना ना हमने, तो शून्य में से अगर माइनस होगा क्या डेट, ठीक है। माइनस ऑफ माइनस डेट का मतलब क्या कि फॉर्चून हो जाता है। क्या हो जाता है वो फॉर्चून हो जाएगा, ठीक है। शून्य, शून्य में से शून्य तो ये कुछ भी नहीं हुआ, आपने -14 जो ये कर्जा था वो क्या हो गया दे दिया, माइनस ऑफ माइनस तो ये क्या आ जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और प्लस का 14 आप ऐसे ही याद रखोगे जैसे इसने बोला है। क्या बोला था यहाँ पे बोला हुआ है ना कुछ, ठीक है। तो ये डेट -0 इज अ डेट, बस सीधा याद रखोगे। ठीक है, आगे क्या है फोर्थ क्या है आपके पास -20/4। डेट को अगर फॉर्चून से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या होगा आपके पास डेट ही रहेगा। कर्जा ज़्यादा है, ठीक है, कर्जा ज़्यादा है या कम है, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा डेट ही देगा आपको, क्या देगा कर्जा ही देगा, ठीक है। तो सिंपल है, ऐसा कुछ बड़ा है नहीं इसमें। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जाम्पल ऑफ डेट वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। जैसे ये सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, जैसा हमारे पास उस केस में हुआ यहाँ पे, अगर आप देखो यहाँ पे भी यही हुआ ना, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, सब्ट्रैक्ट किया गया नेगेटिव नंबर, ठीक है। अगर उसने जो डेट है डेट उतार दिया 14 रुपये का, इसका मतलब क्या उसकी वेल्थ में एडिशन होगा 14 रुपये का, तो वो फॉर्चून हो जाएगा। कब जब शून्य है, इसके साथ क्या है शून्य। तो यहाँ पर भी अगर ये आपके पास फॉर्चून है, ठीक है, उसमें से उसने कर्जा उतार दिया, ठीक है, तो 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 और 15 क्या होगा 25 हो गया। तो ऐसा बोला जाएगा उसके पास जो फॉर्चून है उसमें से जो डेट पे कर दिया, डेट पेड, जब उसने डेट पे कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली किस में बदल जाएगा बेटा फॉर्चून, डेट पेड, ठीक है। 15 रुपये का डेट था और वो सारा उसने डेट पे कर दिया, ठीक है। 15 रुपये -15 क्या दिखा रहा है कि कर्जा है उसके ऊपर 15 रुपये का, और अगर प्लस होता तो उसने वो कर्जा नहीं दिया था, डेट पेड
माइनस का मतलब क्या है कि उसने वो कर्जा दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, फॉर्चून में अगर डेट पेड ऐड किया जाए तो वो रिच कर देता है वैल्यू, और वो क्या बदल जाता है, फॉर्चून में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, फॉर्चून में बदल जाता है। ठीक है, तो डेट फॉर्चून में माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, वो डेट पेड हो जाएगा। अगर वो पे कर दिया पैसा, दैट मीन्स फॉर्चून प्लस पेड डेट is the same as एसेट इम्प्रूवमेंट। एसेट है आपका, मतलब जो फॉर्चून है, फॉर्चून की क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी। फॉर्चून इम्प्रूवमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू, विच इज equivalent to gain of 25। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, केस के साथ हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी ख़त्म हो गई है। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी अपना ध्यान दें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।